हेलो दोस्तों कुछ समय पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें कि हमने बताया था कि HSN कोड को सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से मैंडेटरी कर दिया है। अब आप जब भी आप इनवॉइस जनरेट करेंगे तो आपको HSN कोड डालना जरूरी होगा। यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपको 4 डिजिट का, और यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 6 डिजिट का HSN कोड आपको डालना होगा। तो दोस्तों इसमें हमारे पास में कुछ क्वेरीज आई, उनका पूछना था कि सर HSN कोड से क्या फर्क पड़ जाएगा, HSN कोड नहीं भी डाला तो क्या होगा। तो दोस्तों इस पे भी हमने आपको बताया था कि अगर आपने HSN कोड नहीं डाला तो आपको 50,000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। अब एक और क्वेश्चन कि सरकार को इससे क्या फायदा है, क्यों HSN कोड डलवाने पर इतना आमादा है। तो दोस्तों इसके पीछे सरकार की एक बहुत बड़ी सोच है। जी हां दोस्तों, HSN कोड डालने से सरकार बोगस बिलिंग पर रोक लगाना चाहती है। सरकार फेक इनवॉइसिंग पर रोक लगाना चाहती है। दोस्तों आप चौंक गए होंगे इस बात को सोच करके कि HSN कोड से बोगस बिलिंग या फेक बिलिंग पर रोक लग सकती है। जी हां दोस्तों, वो कैसे? वो इस तरह से दोस्तों कि बोगस बिल वाले करते क्या थे। बोगस बिल लेने वाले या फेक इनवॉइसिंग करने वाले करते क्या थे कि उन्होंने कोई मटेरियल खरीदा X, उसका HSN कोड कुछ है और मुझे इनपुट का क्रेडिट लेना है, मुझे ITC लेना है, मैंने उससे बिल परचेज कर लिया कुछ कमीशन दे करके, और वो X मटेरियल मैंने परचेज कर लिया उससे। लेकिन मुझे या मेरी कंपनी को या मेरी फैक्ट्री को चाहिए था कोई लेट से Z आइटम, सामने वाले ने परचेज किया हुआ था X जिसकी मेरी कंपनी में कोई जरूरत होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसने मुझे कमीशन लेकर के वो बोगस बिल मेरे को ट्रांसफर कर दिया। उसके पास X का ITC पड़ा हुआ था, उसने सारा ITC मुझे ट्रांसफर कर दिया। मुझे चाहिए था Z आइटम, X आइटम मेरे यहां यूज ही नहीं होता, लेकिन चूंकि HSN कोड नहीं पड़ा था, उसने सिर्फ आइटम की डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा कुछ मामूली चेंज कर दिया, इनवॉइस बदल करके मेरे यहां पे दे दी। सरकार को क्या पता चला? सरकार को मालूम पड़ा कि जी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को इनवॉइस दे दी है, मटेरियल ट्रांसफर कर दिया, उसने ITC भी ट्रांसफर करा दिया। लेकिन अब क्या होगा? अब X ने एक HSN कोड से माल खरीदा, उसने जो माल खरीदा उसका एक HSN कोड है। अब वो उसी HSN कोड के माल को ही आगे सेल कर सकता है या उससे रिलेटेड आइटम को ही वो आगे सेल कर सकता है। अब जब वो मुझे एक अलग HSN कोड का माल देगा जिसकी कि मेरे यहां पर जरूरत ही नहीं थी, तो उस केस में क्या होगा? इन GST डिपार्टमेंट के पास में इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि जी एक अलग HSN कोड का मटेरियल मैंने परचेज कर लिया जिसकी कि मेरे यहां पे जरूरत ही नहीं होती है, तो वो मेरे को ITC देने से रोक देंगे और उस बोगस बिलिंग करने वाले को भी पकड़ लेंगे कि भाई जब आपने ये माल आपने अलग HSN का खरीदा था तो आपने HSN बदल करके कैसे दे दिया। दोस्तों एक छोटा सा स्टेप बोगस बिलिंग के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार करने जा रहा है। दोस्तों हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि बोगस बिलिंग से आप दूर रहें, कभी भी बोगस बिलिंग ना लें, कभी भी बोगस ITC को ना लें अपने टैक्स बचाने के लिए, क्योंकि यदि आप इसमें पकड़े जाते हैं तो आपको बहुत हैवी जुर्माना भी देना होगा और साथ ही आपको जेल भी हो सकती है। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।